कोई और प्रोग्राम नहीं है। उसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सफाई निस्फ़ ईमान है। और जब आप किसी के घर में एंटर होते हैं, अगर वो घर गंदा होता है तो आपको क्या उसका आप परसेप्शन डेवलप करते हैं या क्या इंप्रेशन लेते हैं, वो मुझसे ज़्यादा आप सबको पता है। उससे ये पता चलता है कि घर वाले कितने इंटरेस्टेड हैं घर में, घर वाले कितने इन्वॉल्व हैं घर में। एंड सेम गोज फॉर द प्रोविंस एंड सेम गोज फॉर द कंट्री। और ना सिर्फ ये कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक सोशल चेंज है। मैं जब आप सबसे बात कर रही हूं तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप बहुत गौर से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं कन्वेंशनल बातें नहीं करती, ना करूंगी। और मैं ये चाहती हूं कि आप भी इसको एक कन्वेंशनल टॉक की तरह ना लें, बिकॉज ये आपके एसओपीज हैं और ये आपका आपका करियर पाथ है वो भी डिफाइन करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सोशल चेंज है। अगर हम लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि उनका जो बेसिक मसला है वो गवर्नमेंट का भी मसला है, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने साइलोज में चलते हैं, किसी को घर मिल गया, किसी को सड़क मिल गई, किसी को ट्रांसपोर्ट मिल गई, बट ये वो मंसूबा है जो विच इज गवर्नेंस इन ह्यूमन फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ये और गवर्नेंस की जो विजिबिलिटी है इन ह्यूमन फॉर्म, शायद वो किसी और चीज में नहीं है इतनी। ये हर घर तक पहुंचता है, हर गली तक पहुंचता है, हर मोहल्ले तक पहुंचता है, हर शहर तक पहुंचता है, हर सड़क तक पहुंचता है और हर शख्स तक पहुंचता है। जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और अगर आपकी मोटरवे बहुत अच्छी जा रही है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, सब कुछ सस्ता है, लेकिन अगर आप गली में घर से बाहर स्टेप करते हैं और गली गंदी है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर। और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, वो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है। हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है। और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD। और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो। इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर इन यूथ एनर्जी, और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी एंड विल टू डिलीवर भी होगी, इन एडिशन टू द करियर अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम ऑल्सो इन अ बिलीवर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैरेट एंड स्टिक और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने, आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ جو پرفارم کرے گا وہ اپنے کریئر کے لیے ایک پورا پاتھ جو ہے وہ کاو آؤٹ کر لے گا. اور میں آئی ول انشور کہ جو اس میں محنت سے کام کرے گا, جو سکسیس ہوگی, اس کو ایک اچھی پوسٹنگ اس کے بعد ملے. آئی ول انشور دیٹ. اور میں یہ بھی انشور کروں گی کہ جو اپنے فرائض کو, اپنی رسپانسبلٹی کو, اپنے کام کو لائٹلی لے گا, اس کو اچھی پوسٹنگ نہ ملے, کیونکہ یہ میرا فرض ہے, میری کوئی پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا اس کا اسکیل, اس کا میگنیٹیوڈ, 175,000 اس کے امپلائیز ہیں اور 40,000 وہیکلز, اور مجھے نہیں پتا کہ اکوپمنٹ اور جو بھی مشینری ہے سب کچھ ملا کے کتنا کچھ بنتا ہے, لیکن یہ 200 بلین سے کراس کر گیا پروگرام. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کبھی کسی گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا شروع کیا تھا لاہور کے لیے, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, لیکن انفارچونیٹلی وہ پورے پنجاب تک نہیں جا سکی. اب یہ ایک پہلا دنیا کا پرابیبلی بگیسٹ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے, جس کے اندر میں نے نہ صرف آپ کو پورے فائنینشیل ریسورسز دیے, ہیومن ریسورس دیا ہے, ٹیکنالوجیکل ریسورسز آپ کو میں نے دیے. آپ کے پاس جب آپ آئے ہیں, یو آر دا فارچونیٹ ونس کہ ہم نے تو اسکریچ سے اس کو بلڈ کیا ہے. آپ فارچونیٹ ہیں کہ آپ کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس ایک پورا اسٹرکچر ہے, آپ کے پاس ایک پورا ریسورسز کا پول ہے, آپ کے پاس پوری HR موجود ہے, آپ کے پاس پورا سیٹ اپ موجود ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. اور جب اتنا پیسہ, اتنا ہیومن ریسورس, اتنا فائنینشیل ریسورس آپ نے, اتنا ٹیکنالوجی آپ نے انویسٹ کر دی, اس کے بعد بھی اگر آؤٹ پٹ ہماری 100% نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک مہذب قوم کہلانے کے لائق ہوں. اور میں جاپان گئی, سنگاپور بھی آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے یا گئے ہوں, آپ دیکھیں 24/7 ان کا اتنا زبردست سسٹم ہے کہ مجھے کم از کم اپنے اوپر شرم آتی ہے, اپنے سسٹم کے اوپر شرم آتی ہے. اور 2 سال ہو گئے ستھرا پنجاب کو. میرے نظر میں ستھرا پنجاب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میں نے ایز ود آل مائی پروجیکٹس, ایز ود دی انٹائر اسٹرکچر آف مائی گورننس, میں نے کبھی زیرو انٹرفیئرنس کی آپ کے پروفیشنل میٹرز میں, آپ کے جو گورننس کے میٹرز ہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس بندے کو رکھ لو اور اس بندے کو نکال دو. اور ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ میں یہ عادت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں, کیونکہ اگر میرے تھرو کوئی آئے گا وہ کبھی کام نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ امپریشن دے گا کہ میں کیونکہ ایک پیراشوٹ سے آیا ہوں تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں, چیف منسٹر میرے پیچھے ہے یا منسٹر میرے پیچھے ہے, مجھے کون پوچھنے والا ہے, اور کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ میں اوپر شکایت کروں گا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس گناہ ہے. میں نے, آپ جتنی دیر بھی یہاں رہیں گے اس پوسٹ پہ, کوئی MD یہ کبھی نہیں سنے گا کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو رکھ لو اور اس کو نکال دو. نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس. اینڈ جو پریشر آتا ہے MNAs کی طرف سے, MPs کی طرف سے, منسٹرز کی طرف سے, all of you, I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. اگر آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے, پریشر نہیں لے سکتے, ورک کا پریشر نہیں لے سکتے, کام کا پریشر نہیں لے سکتے, پرفارمنس کا پریشر نہیں لے سکتے, تو آپ کے پاس دوسری کریئر آپشنز ہیں, آپ کے پاس بہت اچھی آپشنز ہیں. پلیز گو اینڈ انجوائے ریلیٹیولی بیٹر ورک تو ویئر اٹس ایزیئر اینڈ مور ریلیکسڈ. میرا بھی کام بہت مشکل ہے, میں بھی 6 گھنٹے 4 گھنٹے روز سوتی ہوں, لیکن آپ کبھی کسی میٹنگ میں مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, کبھی کسی میٹنگ میں مجھے اونگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بیکاز جو میرا سینس آف ریسپانسبلٹی ہے وہ یہاں سے آتی ہے. اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ لوگ بھی ورچولی پوری ڈسٹرکٹ کے آپ انچارج ہیں,
और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की आप इंचार्ज हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आप डायरेक्टली मेरी टीम है. प्लीज एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि आप मेरे डायरेक्टली मेरी वो वाली टीम है जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का राब्ता रहेगा. कोई ऑफिस, कोई जॉब गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस जॉब डेस्क जॉब नहीं होती. और अगर आज मैं ये कहूं कि मेरा काम तो पॉलिसीज बनाना है, तो मुझे क्या जी सफाई हो रही है नहीं हो रही, आपको ये जो भी आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई है इसकी जरूरत ही नहीं है. आपको पता होता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है. जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, आपको विद इन 5 मिनट्स आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है. और 100, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मेरा पहला ये गवर्नमेंट की जॉब है. ये मैं आपको बताऊं, 100 आवर्स इन ऑफिस एंड 1 आवर ऑन द स्ट्रीट्स, कोई मुकाबला नहीं है. 1 घंटा जब कल मैं 1 घंटा लाहौर में फिर के आई हूं, 100 ऑफ जो आवर्स मैंने डेस्क पे गुजारे हैं, कुर्सी पे गुजारे हैं, वो 1 आवर उसको बीट करता है. इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि ये कोई मीनियल जॉब है, कोई कि मैं निकल के अगर सड़क पे देख लूंगा तो मेरे स्टैचर में कोई कमी आ जाएगी. आप जितना सड़क पे रहेंगे, जितना आप ओवरसाइट, अपनी फिजिकल ओवरसाइट रखेंगे, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. अगर चीफ मिनिस्टर ये कर सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपको ये करना चाहिए. ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं सब कुछ बड़ा क्लीन है. बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं, तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो इट्स नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है. हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है. हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए. आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है. एन आवर ऑन द स्ट्रीट, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी वो ऑडिट नहीं कर सकती. इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. You do not need an audit to begin with. आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक. प्लीज रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज that work hard, that take their work seriously, who are willing workers, and please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली. लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है. आई एम सॉरी टू से. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ, जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए. और जुर्माने इनफेक्टिव हो चुके हैं. मैंने देखा है कि ये जुर्मानों को, ये दर्जनों के हिसाब से जुर्मानों की भरमार है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है. तो ये कोई तरीका भी नहीं है मेरे ख्याल है. इट्स अ फेल्ड तरीका, या इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज में हमने उसको ट्रांजिशन कर दिया है, और आपको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है. आपको फुल जो है वो गवर्नेंस की अथॉरिटी आपको मिल गई है, और आपको फुल अथॉरिटी मिल गई है कि आप अपने डिसीजंस जो है वो कर सके विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. तो आप बेसिकली ऑल इन ऑल हैं अपने
डिसीजंस के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल कोई आपको अब कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके आने के साथ कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। और आगे